हेलो एवरीवन। दो हेलो एवरीवन। जो हमारे पास सॉइल होती है उसमें जो वाटर जो मॉइस्चर लेवल्स होते हैं वो किस तरीके से जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट को, वहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है जो सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम होता है, जो कि डेवलप होता है जब नॉर्मल जो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन हो रही होती है। नॉर्मल सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम मेंटेन रहता है नॉर्मली कंडीशंस में। लेकिन जब जब दोपहर का टाइम आ जाता है 12, 1, 2, जब इस टाइम होते हैं, इस टाइम एब्जॉर्प्शन तो नॉर्मली हो रही होती है लेकिन ट्रांसपिरेशन बढ़ जाती है और स्पैक टूट जाता है हमारे पास सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम। जब स्पैग हमारे पास टूट जाता है तो उससे क्या होता है, जब सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम नहीं रहता है तो उससे टेम्परेरी विल्टिंग आ जाती है। टेम्परेरी विल्टिंग का मतलब क्या हुआ, जब एक हमारे पास वो प्लांट होता है उसमें जो फ्लैसिड जो सबसे पहले टर्जिड सेल्स होते हैं, टर्जिड सेल्स हुआ उनका शेप नॉर्मल शेप का होता है। नॉर्मल शेप के सेल्स होते हैं, मतलब पूरे गोल होते हैं। उनको नॉर्मल कंडीशंस में जो सेल हमारे पास होता है उसको कोई टेंशन नहीं होती है, मतलब कि फ्री ऑफ एनी स्ट्रेस होता है वो। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है मिड डे में, तब वो फ्लैसिड में कन्वर्ट हो जाता है वो सेल। और जब वो सेल हमारे पास फ्लैसिड में कन्वर्ट हो जाता है उस टाइम जो स्ट्रेस है वो हमारे पास विल्टिंग आ जाती है, टेम्पररी विल्टिंग आती है, या हम उसको इंसिपिएंट विल्टिंग भी कहते हैं। जब वो इंसिपिएंट विल्टिंग होती है हमारे पास उस प्लांट के अंदर, तब उसको हम जो मिड डे डिप्रेशन भी कहते हैं, हम उसको मिड डे डिप्रेशन। तो जो दूसरी चीज है जो हमारे पास सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेशन होती है उसमें, और ट्रांसपिरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को मिलाकर इवेपोर ट्रांसपिरेशन हम कहते हैं। जब इवेपोर ट्रांसपिरेशन नॉर्मल कंडीशंस में हो रही है तब तो कोई स्ट्रेस नहीं है, मॉइस्चर स्ट्रेस। लेकिन जब हमारे पास सॉइल के अंदर इवापोरेशन ज्यादा हो रही है तब क्या होता है, जो सॉइल में एक फिल्म डेवलप हो चुकी होती है इसकी वाटर और सॉइल की एक फिल्म डेवलप हो चुकी होती है जिसको हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन कहते हैं। जब वाटर ज्यादा उधर चले जाता है, हवा में चले जाता है, तो फिर वो फिल्म छोटी होती चली जाती है। पहले मान लीजिए इतनी बड़ी थी, बाद में इतनी हो गई। उससे क्या होता है, उससे वो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वो उस वाटर को ज्यादा अपनी तरफ होल्ड कर रखते हैं। उसकी वजह से वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है जो हमारे पास मॉइस्चर है। तो उसकी वजह से जब अगर -15 बार का जो हमारे पास सॉइल मॉइस्चर टेंशन आ गई -15 बार की, तो उस स्टेज को हम कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में प्लांट की डेथ तो नहीं होती है लेकिन विल्टिंग आ जाती है। लेकिन अगर वो -15 बार से -15 बार सॉइल मॉइस्चर टेंशन चली गई -60 तक, तब क्या होता है, तब जो हमारे पास सॉइल है वो कंप्लीटली डेथ हो जाती है। उसको हम अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो वो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है उस टाइम वो सॉइल हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं कर पाती है रूट्स को उस प्लांट के। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है, तीसरी कंडीशन में जो साल्ट्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी सॉइल का मॉइस्चर है उसको अपने साथ अटैच कर रखते हैं। जो वो अपने साथ उस सॉइल मॉइस्चर को अटैच कर रखते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से जो सॉइल मॉइस्चर है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है प्लांट को। और जितना ज्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, मतलब कि जितना ज्यादा माइनस में होगा, उतना कम वाटर अवेलेबल होगा प्लांट को, और उससे भी हमारे पास सॉइल का जो मॉइस्चर है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा प्लांट के लिए, और प्लांट को अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट, जिसमें हमें इवापोरेशन ज्यादा, ये ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रही थी एब्जॉर्प्शन से। दूसरा हमने देखा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में -15 बार का जो ये सॉइल मॉइस्चर जो टेंशन था वो डेवलप हो रहा था। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में हमने देखा -60 बार का सॉइल मॉइस्चर टेंशन डेवलप हो रहा है। और तीसरा हमने देखा जो इसमें फिजियोलॉजिकल, इसको जो तीसरा मैंने कहा था ना जो साल्ट से होता है, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल मॉइस्चर स्ट्रेस। तो ये 3 हमने देखे। थैंक यू।